स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल। हर एक बॉडी पार्ट सेल से बना है। हम लोग देखें सेल का अलग अलग शेप होता है, सेल का अलग अलग साइज होता है, बट अल्टीमेटली वो लोग का एक सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, राइट। इफ यू एग्जामिन इवन अ टाइनी पार्ट ऑफ प्लांट्स और animal body under a microscope, irrespective of whether it is the root, stem, leaf, or skin, muscle or bone, you will find that they are all made up of cells। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग लास्ट डे देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो सेल का 3 एसेंशियल पार्ट है जो इम्पोर्टेंट। पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया न्यूक्लियस। देखो अगर हम लोग देखें, ये हम लोग का सेल है। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये हम लोग का साइटोप्लाज्म, और ये वाला जो आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। यहां से क्वेश्चन पूछता है जो अभी हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक चीज ध्यान से समझो, परमिएबल एक टर्म है। परमिएबल का मतलब जो अलाउ करे हर एक चीज को अपने से पास हो। तो याद रखो, परमिएबल मतलब व्हेन इट अलाउज, बट उसमें परमिएबल मतलब जो हर चीज को अलाउ करे, ऑल सब्सटेंस कैन पास। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कैन पास। एक होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स जो सेलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करे, ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करे पास। जैसे सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा या सिर्फ टीचर्स को अलाउ करेगा, तो वो हो गया सेमी परमिएबल। बट परमिएबल मतलब जो सबको अलाउ करे। तो याद रखना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल। मतलब वो बाहर से कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगा अपने पास होने के। ठीक है, वो सबको अलाउ नहीं करेगा अपने से पास होने के। क्योंकि अगर सारे सब्सटेंस अंदर पास हो जाए तो जो हार्मफुल है वो लोग भी पास हो जाएगा, राइट। सो वी नीड सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, एंड दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है, वो है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। ठीक है, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। तो देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फाइन पोर्स होता है, छोटे छोटे स्मॉल होल्स रहते हैं, एंड थ्रू विच ओनली सर्टेन सब्सटेंस कैन पास while others cannot. Therefore cell membrane is called selectively permeable। समझ में आया? पूरा पैराग्राफ एज यूजुअल याद करके लिखना। तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल क्यों है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स है जो कि कुछ ही सब्सटेंस को अपने से बाहर या अपने से अंदर जाने देते हैं। ठीक है, राइट, और कुछ सब्सटेंस को जाने नहीं देते। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज वेरी थिन, इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है थोड़ा देखो, जनरली क्या है ऐसे समझो, ये हम लोग का एनिमल सेल है, एनिमल सेल, ये हम लोग का एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बट अगर हम एक टिपिकल प्लांट सेल को कंसीडर करें तो प्लांट सेल में हम लोग का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, राइट, साइटोप्लाज्म होगा, और सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर एक और कवरिंग होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर एक और कवरिंग होता है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल, कुछ बैक्टीरियल सेल, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है।
तो जब भी पूछे कि गिव डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, तो लिखना एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है। और एक चीज याद रखो कि ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल मतलब ये हर एक सब्सटेंस को अलाउ करता है अपने से पास होने के लिए। ठीक है। सेल वॉल जो है वो हर एक सब्सटेंस को अलाउ करता है अपने से पास होने के लिए, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, वो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है। तो हम लोग समझ में पहले ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखे। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में ही प्रेजेंट है। बस एनिमल सेल बस प्लांट सेल में एक नया स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल वॉल। राइट। अब थोड़ा देखो सेल वॉल का क्या फंक्शन है। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद देखो इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एंट्री disease causing agent as well as underlying plasma membrane and protoplasm against mechanical injuries. It is freely permeable, allowing substance in solution to enter and leave the cell without any hindrance. समझ में आया। एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट। साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड colorless and translucent substance. It is found between the nucleus and cell membrane. समझ में आया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? It is a small spherical mass mostly located towards the center of cytoplasm. It is the most important part of the cell. ठीक है। It regulates and coordinates various life process of the cell. It plays an important part during the cell division. ठीक है। न्यूक्लियस हम लोग का सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है। और एक चीज़ है कि न्यूक्लियस के पास हम लोग देखो ये न्यूक्लियस का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम ड्रॉ करने भी आता है और ये डायग्राम कभी डायग्रामेटिक क्वेश्चन में भी आता है। तो देखो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें उसके अंदर फिर एक गोल स्ट्रक्चर है। देखो न्यूक्लियस के अंदर फिर एक गोल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। राइट। और जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और जैसे सेल का खुद का मेम्ब्रेन है वैसे न्यूक्लियस का भी खुद का मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब वो कैसे होगा देखो, अगर हम लोग देखें एक टिपिकल हम सेल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो अगर मान लो ये हम लोग का सेल है और ये हम लोग का न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर फिर से न्यूक्लियोलस है। तो देखो ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का साइटोप्लाज्म है और ये हम लोग का क्या था? न्यूक्लियस था। राइट। अब न्यूक्लियस का जो ये जो कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का, ये कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म। राइट। और उसके अंदर फिर जो स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। राइट। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। क्रोमैटिन यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग का डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है, तो ध्यान से थोड़ा ये वाला पार्ट समझो। ये जो क्रोमैटिन है ये बेसिकली कैसा है? ये हम लोग ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो क्रोमैटिन है ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम। मतलब ये ऐसे हाईली कॉइल्ड हो जाता है, मतलब ये हाईली ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है। मतलब ये ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है और कॉइल्ड होके जो स्ट्रक्चर, तो ये जो ऐसे थ्रेड ऐसे जाके कॉइल हो जा रहा है ना, ये जो हम बताए कि ये जो थ्रेड ऐसे कॉइल हो जा रहा है, ये थ्रेड को अगर हम ऐसे निकाले, यही जो ऐसे निकाल रहे ना, यही हम लोग का क्या है? यही है हम लोग का डीएनए। सो हम लोग जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं ना कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो बेसिकली यही जो थ्रेड है वही हम लोग का डीएनए और यही हाईली कॉइल्ड हो चुका है। तो अब हाईली कॉइल्ड डीएनए जो बनता है इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है।
क्रोमोजोम। सो व्हाट इज क्रोमोजोम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। तब समझ लो बहुत छोटा है, राइट। तो ये हम लोग का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये अल्टीमेटली क्या है? डीएनए है। डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन जो हो, एक पर्टिकुलर रीजन के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मान लो ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर रीजन जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो उसी को कहा जाता है जीन। सो जीन अलग से कुछ नहीं, जीन एक पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे हाइट के लिए एक जीन, आई कलर के लिए एक जीन। तो डीएनए का थ्रू आउट द सेगमेंट में अलग अलग जीन होता है, ठीक है। सो देखो, chromosomes contain units called gene, and these gene are responsible for transmitting character from parents to offspring। तो पेरेंट से बच्चा में जो इंफॉर्मेशन जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो इस जीन के जरिए ही जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का जो डीएनए है वो हम लोग में आ रहा है पास होके, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या देखे? क्रोमोसोम डीएनए से ऐसे कंबाइन होके बना है। डीएनए क्या था हम लोग का? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही डीएनए था। ये डीएनए हाईली कॉइल होगा तो वो क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा, राइट। और ये जो क्रोमोसोम है, ये डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन को जीन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे समझो, ये हुआ हम लोग का एक क्रोमोसोम। हम इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाइड बनाए, मतलब ये जो ऐसे दिखने में था, ये ऐसा हम बार बार नहीं बना के हम इसको जस्ट ऐसे सिंपल एक डायग्राम बना रहे, राइट। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये ऐसा टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमंस में। ऐसा टोटल कितना क्रोमोसोम्स होता है? 46 एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, राइट। 46 क्रोमोसोम। और हाँ, सो ऐसे कितने क्रोमोसोम्स रहते? 46। और अगर हम लोग पेयर्स में लिखे तो वो कितना होगा? 23 पेयर्स, ठीक है, क्योंकि 1 पेयर मतलब 2 होता है, तो 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स। उसी तरह देखो और कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होता है, जो कि कितने 7 पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलिस। द डेवलपमेंट ऑफ बेटर माइक्रोस्कोप्स, especially the electron microscope, revealed that cytoplasm contain many tiny structure। तो देखो, सेल को तो हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बट सेल के अंदर का सारा स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। दीज माइन्यूट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिस। तो बेसिकली ऐसा देखा गया कि सेल के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब स्ट्रक्चर का अपना अलग अलग फंक्शन है, हर एक स्ट्रक्चर एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग देखें, डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, राइट। हम लोग देखें न्यूक्लियस का काम है सेल डिवीजन में मदद करना। तो इन द सेम वे ये सब स्ट्रक्चर का भी अपना अलग अलग काम है। उसमें से एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे नाम लिखा ही हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक स्ट्रक्चर है जो बहुत फेमस है। इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। हम लोग को बॉडी में कुछ भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है, ठीक है। तो हर एक सेल ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेली का नाम दिए गए हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स जो है हम लोग तभी देखे ना कि प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है। इन द सेम वे प्लांट्स में कुछ स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, वो है जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट। तो प्लांट में वो जो क्लोरोफिल पड़े थे ना, क्लोरोफिल इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसके कारण हम लोग को प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, जैसे येलो, रेड, ये सब। जैसे कैरेट में ऑरेंज कलर होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। लास्ट में आ जाता है, नेक्स्ट है हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो कुछ कलरलेस प्लास्ट है जो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, बट वो स्टोरेज में हेल्प करता है। वो प्रोटीन्स, फैट, स्टार्च को स्टोर करता है, राइट। लास्ट में आ जाता है हम लोग का वैक्यूल।
वैक्यूल क्या है? ये कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि वाटर से फिल्ड है। देखो ये जो बता रहे थे ना, यहाँ पे देखो प्लांट सेल में ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। ये वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है वाटर और वेरियस सब्सटेंस। ठीक है, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, बट उसका साइज बहुत बड़ा है। जैसे एक ही वैक्यूल है बट बहुत लार्ज है, या कुछ ही वैक्यूल है बट बड़े बड़े। बट एनिमल सेल में बहुत सारा वैक्यूल्स है बट उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा है। यहाँ पे दिया होगा इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये जो छोटा छोटा गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो वैक्यूल। तो देखो इसका साइज बहुत छोटा है बट प्लांट सेल में बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, सो हाँ, बिकॉज प्लांट सेल को वाटर स्टोर करना पड़ता है ना, इसी। लास्ट हम लोग आ जाते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन का मतलब जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल बने, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन में क्यों फायदा है? अगर एक सेल डिवाइड होके दो सेल नहीं बनेगा तो हम लोग को ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी का ग्रोथ चाहिए तो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट मतलब अभी हम बताए ना, जैसे रेड ब्लड सेल 120 दिन ही रह पाता है, तो अगर हम लोग को नया रेड ब्लड सेल चाहिए तो इसके लिए हम लोग को सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। थर्ड हो जा रहा है हम लोग का रिपेयर। मान लो कहीं पे कुछ इंज्योरी हो गया, कट गया, वहां पे नया सेल्स चाहिए, तो वहां पे फिर सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हो जाता है हम लोग का रिप्रोडक्शन। मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है, तो वो सेल डिवाइड करेगा तभी होगा रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हम लोग का 4 फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंस। तो ये भी हम लोग को बहुत कुछ, ठीक है।